नाज़रीन 19 जून को एक सबमरीन जो कि तकरीबन 5 अफराद को लेकर समुंदर की तह में जाती है और उसके बाद आज 23 जून 2023 में ये बात पता चलती है कि वो सबमरीन तबाह हो चुकी है और उसका नामो निशान तक नहीं मिल रहा है। आखिर ये कश्ती किस तरह तबाह हुई है और इसमें मौजूद लोग किस तरह मर गए हैं, आज की वीडियो में आपको ये तमाम तफसीलात देने वाला हूँ। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये कश्ती 5 सवारों को लेकर टाइटैनिक के सफ़र पर जा रही थी, यानी जिस जगह पर टाइटैनिक डूब चुका है इस सबमरीन ने इसका तमाम जायजा लेने के लिए जाना था। नाज़रीन ये तमाम लोग एडवेंचर करने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन इन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि ये इनका आखिरी दिन होने वाला है। नाज़रीन सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चलूँ कि इनमें मौजूद लोग कौन थे और इनका ताल्लुक कहाँ से था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है। नाज़रीन सबसे पहले तो इसमें पाकिस्तान के बादशाह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद थे जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन भी माने जाते हैं। नाज़रीन इनका नाम शहजादा दाऊद है और इनके साथ इनके बेटे सलमान दाऊद भी मौजूद थे। नाज़रीन अगर मैं आपको नंबर 2 पर बताना चलूँ तो नंबर 2 पर इनके साथ हमेश हार्डिंग थे और इसके बाद पॉल हेनरी और नार्जलेट और आखिर में इस सबमरीन को बनाने वाले स्टॉकटन रश इस कश्ती में मौजूद थे। नाज़रीन अगर मैं आपको सबसे पहले बताना चलूँ तो स्टॉकटन रश तकरीबन 30 मरतबा पहले टाइटैनिक को देखकर आ चुके हैं, लेकिन नाज़रीन में मौजूद शहजादा दाऊद और इसके अलावा इनके बेटे सलमान दाऊद ने पहली मरतबा इसका जायजा लेना था और इनका ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एडवेंचर होने वाला था। नाज़रीन ये सबमरीन तकरीबन 900 मील मशरिक में और इसके अलावा सतह समुद्र से तकरीबन 13,000 फीट नीचे जानी थी और इसको स्पेशली इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया था। नाज़रीन इस सबमरीन को चलने से पहले बहुत ही तसल्ली के साथ चेक कर लिया गया था, इसमें ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे ये सबमरीन पानी के अंदर खराब हो सके और इन लोगों की डेथ हो सके। नाज़रीन इस सबमरीन को चेक करने के बाद इसके रवाना होने से पहले बहुत से लोग इनको अलविदा करने के लिए आए थे और इनकी तमाम तस्वीरें भी अभी तक गूगल पर मौजूद हैं। नाज़रीन जब ये लोग पानी के अंदर गए तो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक 20 जून को ये कनेक्शन टूट गया और तमाम लोग परेशान हो गए आखिर ये सबमरीन कहां पर चली गई है। लेकिन नाज़रीन इस वक्त तक कनाडा और इसके अलावा अमेरिका में इस बात की धूम मच जाती है, बहुत सी एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। नाज़रीन इसमें बहुत से कूलिये आजमाए जाते हैं जिनमें अमेरिका के और इसके अलावा फ्रांस के ऐसे रोबोट भी मौजूद हैं जो कि पानी के अंदर तकरीबन 40,000 फीट तक जा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनके अंदर बहुत ही अच्छे कैमराज लगे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ समुद्र की तमाम तर तफसीलात दे सकते हैं। नाज़रीन इनके जरिए पूरे समुद्र को वहां से चेक किया गया जहां पर यह सबमरीन गई थी और जहां पर टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन नाज़रीन इनको वहां पर सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चला आखिर सबमरीन गई तो गई कहां पर है। नाज़रीन इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो चुका था कि एक सबमरीन जो कि पानी के अंदर गई है और इसमें बैठने वाले लोग कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियात हैं। नाज़रीन इन तमाम टीमों ने मिलकर पानी के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इसमें यूएस के कोस्ट गार्ड इसने इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन्होंने जो रोबोट पानी के अंदर भेजे थे उनके जरिए इनको पता चला है कि वो सबमरीन पानी के अंदर टूट चुकी है। लेकिन नाज़रीन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और लोगों ने यकीन ना करते हुए इस बात का कहा कि सबमरीन अभी भी ठीक है और वो किसी भी वक्त बाहर निकल सकती है। और अगर हम इस बात को सोचे तो इस सबमरीन में सिर्फ 94 आवर्स के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद थी और इससे ज्यादा ऑक्सीजन इस सबमरीन में नहीं हो सकती थी। नाज़रीन ऑक्सीजन के बगैर समुद्र में तकरीबन इंसान 10 मिनट तक जी सकता है। 5 मिनट के अंदर इंसान का सांस फूलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद 5 मिनट में इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन नाज़रीन इन लोगों को आज तकरीबन 6 दिन होने वाले हैं और सबमरीन में सिर्फ 3 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग इस वक्त जिंदा तो नहीं हो सकते हैं। फ्रांस के बहुत से साइंसदानों ने अपने कूलिये आजमाए और समुद्र की सतह में बहुत से ऐसे औजार भेजे थे इनको इस बात का पता चल सके कि वो सबमरीन अंदर मौजूद है भी या नहीं मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इन लोगों के कैमरों ने जो दिखाया वो भी बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था कि सबमरीन के पानी के अंदर टुकड़े हो चुके हैं।
हैं। सबमरीन इस वक्त टाइटैनिक के पास ही मौजूद है और टाइटैनिक के पास ही मौजूद होते हुए इस सबमरीन के टुकड़े हुए पड़े हैं और इसमें मौजूद लाशों का कुछ भी पता नहीं चला है। इस बात को फाइनल भी कर दिया गया है और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने ये बात भी बताई है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया है और ऑपरेशन बंद करने के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो तमाम लोग अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।